वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मशहूर मारूफ आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आगाज़ गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद पाक का नजराना पेश कर और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, माह रबीउन नूर शरीफ की आमद हो चुकी है और उसके बरकत वाले और बा सआदत लम्हात से हम महजूज हो रहे हैं। हजरात, जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। नूर से मुराद क्या है? तो इमाम बगवी, इमाम फखरुद्दीन राजी, इमाम जलालुद्दीन सुयूती, अल्लामा सावी, अल्लामा मुल्ला अली कारी, अल्लामा आलूसी और दिगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नूर से मुराद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। बल्कि खुद प्यारे आका ने अपना नूर होना बयान फरमाया है। चुनांचे बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो आपने फरमाया, या जाबिरू इन्नल्लाह कद खलक क़ब्लल अशिया नूरा नबिय्यक, यानी ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। और सहाबी रसूल हजरत काब बिन ज़ुहैर फरमाते हैं कि इन्ना रसूल लनूरुन युस्तज़उ बिही, यानी प्यारे आका ऐसे नूर है जिनसे रोशनी हासिल की जाती है। और हजरत उसैद बिन अय्यास फरमाते हैं कि एक बार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रहमत वाला नूर वाला हाथ मेरे चेहरे पर फेर दिया, तो इसकी बरकत ये जाहिर हुई कि मैं जब भी किसी अंधेरे घर में दाखिल होता तो वो घर रोशन हो जाता। जामे उस सगीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने वाले मुबारक दांतों के दरमियान कुशादगी थी। जब आप कलाम फरमाते तो उससे नूर निकलता। और शिफा शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो दरो दीवार रोशन हो जाती। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा सहरी के वक्त कुछ सी रही थी, अचानक हाथ से सुई गिर गई और चिराग भी बुझ गया। इतने में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फतबय्यनतिल इबरातु बिशुआए नूरे वजहिही,
तो प्यारे आका के चेहरे अक़दस के नूर से पूरा घर रोशन हो गया और सुई भी मिल गई। तो सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। हजरत ज़ीवकार इसी तरह एक और रिवायत है, हजरत अबू कतादा फरमाते हैं कि एक रात अंधेरा छाया हुआ था, शदीद बारिश हो रही थी। मैंने इस रात को गनीमत जानकर इरादा किया कि नमाज़े ईशा प्यारे आका के साथ अदा करूंगा। फरमाते हैं मैंने ईशा की नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अदा की। नमाज के बाद फरमाया कि ऐ कतादा, क्या तुम्हारे लिए आसमान पर कोई घटा नहीं है? यानी इतनी बारिश के बावजूद तुम क्यों आए? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, मैं आपका कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। प्यारे आका ने एक खजूर की शाख अता फरमाई और फरमाया इसे ले लो, ये तुम इसके जरिए महफूज रहोगे और जब बाहर निकलोगे तो ये 10 हाथ आगे रोशन हो जाएगी और 10 हाथ पीछे रोशन हो जाएगी। फरमाते हैं जब मैं बाहर निकला तो वो शाख खजूर की वो लकड़ी शमा की तरह रोशन हो गई, जिसकी रोशनी में मैं अपने घर पहुंचा। तो मोहतरम हजरात, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो फरिश्ते सब दर सब आपके पीछे खड़े होकर नूरे मोहम्मदी की जियारत किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ऐ मौला, ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों खड़े होते हैं? अल्लाह ने फरमाया कि ऐ आदम, ये फरिश्ते मेरे महबूब के नूर की जियारत करते हैं जो तुम्हारी पुश्त के अंदर है। अर्ज की मौला, उस नूर को पेशानी में मुंतकिल कर दे ताकि फरिश्ते मेरे सामने रहे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उस नूर को पेशानी में मुंतकिल कर दिया। फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने सब बांधे खड़े हो जाते और नूरे मोहम्मदी की जियारत किया करते थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मौला, मैं भी उस नूर को देखना चाहता हूँ, लिहाजा ऐसी जगह मुंतकिल कर दे ताकि मैं भी इसकी जियारत कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मदी को आदम अलैहिस्सलाम की दाएं अंगूठे में मुंतकिल फरमा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब नूरे मोहम्मदी को देखा तो अपने अंगूठों को चूमकर आंखों से लगाया और दुरूद पाक पढ़ा। तो मोहतरम हजरात, अंगूठे चूमना ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये सहाबाए किराम की भी सुन्नत है और उसकी बहुत सारी फजीलतें और बरकतें हैं। हजरत ज़ीवकार, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा, फिर ये नूर हजरत शीश अलैहिस्सलाम में आया और आपको चमकाया। शीश अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहीम में आया, हजरत इस्माइल में आया। ये नूर मुंतकिल होता रहा, पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा, नबियों को चमकाता रहा, यहाँ तक के जब नूरे मोहम्मदी उम्मे मुस्तफा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम में आया तो बड़ी बड़ी बरकतों का ज़हूर होता, बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होती है। और शबे विलादते मुस्तफा यानी जिस रात सरकार पैदा हुए उस रात मदीना मुनव्वरा में सूरत हाल क्या थी? तो हजरत मालिक बिन सिनान ने उसे बयान किया। मालिक बिन सिनान वो सहाबी है, वो खुशनसीब है
कि गज़वाए उहद के मौके पर जब नबी पाक को जख्म आया तो मालिक बिन सिनान ने उस जख्म से खून चूस लिया और पी गए। जब खून उतर गया तो नबी पाक ने फरमाया, जिसने जन्नती देखना हो वो मालिक बिन सिनान को देख ले। इससे पता चला कि हमारे आका बेमिसाल है, लाजवाब है, क्योंकि इंसानी खून नापाक होता था, उसे पीना गुनाह है, मगर ये मुकद्दस खून था। अल्लाह के महबूब तैयब व ताहिर नबी का निकला हुआ खून था, उसे पीकर गुनाह ना हुआ बल्कि जन्नत के हकदार हो गए। हजरत मालिक बिन सिनान फरमाते हैं, यानी जिस रात सरकार पैदा हुए उस रात मदीना मुनव्वरा में क्या सूरत हाल थी, उसे मालिक बिन सिनान ने बयान किया है। फरमाते हैं कि मदीने की एक रात थी, मैं यूं ही गपशप के लिए कबीला बनु अब्दुल अशहल में अपने दोस्तों के पास गया तो वहां यूशा नामी एक यहूदी था। क्या देखता हूं उसने लोगों को जमा किया हुआ है और कह रहा है कि अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद करीब है, वो मक्का में तशरीफ लाएंगे। उसके बाद उसने हुजूर का मुबारक हुलिया और आपके औसाफ बयान फरमाए। मालिक बिन सिनान फरमाते हैं, मैं उसकी बातें सुनता रहा, बड़ी अजीब बातें थी। फरमाते हैं यहाँ से उठा, मैं अपने कबीले में आ गया तो क्या देखा, यहाँ भी एक शख्स है, उसने लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और वो भी यही बता रहा था कि अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद करीब है और उसने भी हुजूर के औसाफ बयान फरमाए। फरमाते हैं यहाँ से उठा, कबीला बनु कुरैज़ा में गया तो क्या देखता हूँ कि वहां भी लोग जमा है और हुजूर की आमद के तज़किरे हो रहे हैं। उसी दौरान एक शख्स ने कहा कि हाज़ा क़द तलअल कौकबुल अहमर अल्लज़ी ला यतलउ इल्ला बिखुरूज नबिय्यिन व ज़ुहूरिन। उसने कहा कि ऐ लोगों, वो सुर्ख सितारा जो सिर्फ और सिर्फ किसी नबी की विलादत के वक्त निकलता है वो निकल चुका है। ला यबका अहदुन इल्ला अहमद, अब नबियों में सिर्फ अहमद नबी बाकी है, वो तशरीफ लाएंगे। वह हाज़िही मुहाज़िरुहु, और ये शहर यानी मदीना शरीफ उनकी हिजरत का मकाम है। इसी तरह मशहूर सहाबी रसूल हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप भी मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे। फरमाते हैं कि मैं 7 साल का था, एक मर्तबा रात का पिछला पहर था कि अचानक मदीने की गलियों में एक जोरदार आवाज गूंजी। लोग उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े तो क्या देखते हैं, एक यहूदी है, पहाड़ पर खड़ा है, हाथ में आग का शोला लिए हुए है। लोग उसके गिर्द जमा हो गए। उसने बड़े मजमे में ऐलान किया कि हाज़ा कौकब अहमद, हाज़ा कौकब ला यतलउ इल्ला बिन नबुव्वा, यानी ये अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा है और ये सिर्फ नबी की विलादत के वक्त निकलता है। अब नबियों में सिर्फ अहमद नबी बाकी है जिनकी अभी तक विलादत नहीं हुई, लेकिन ये सितारा इस बात की निशानी है कि आज की रात अहमद नबी की विलादत की रात है।
तो मोहतरम हजरात जरा गौर करें, दो रिवायतें मैंने पेश की कि विलादत मुस्तफा की रात मदीना मुनव्वरा में क्या हो रहा था। जगह जगह प्यारे मुस्तफा की महफिल मिलाद हो रही थी, प्यारे मुस्तफा का जिक्र हो रहा था, आमद मुस्तफा के चर्चे हो रहे थे, आमद मुस्तफा की धूम मची हुई थी। पूरी कायनात में खुशियां ही खुशियां थी, सितारे झुक रहे थे, काबा झुक रहा था, सलामी दे रहा था, फरिश्ते मुबारकबादियां देने के लिए हाजिर हो रहे थे। पूरी दुनिया में धूम ही धूम थी। वो अहमद रजा मेरे इमाम ने कहा कि अर्श पर ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हजरत मोहतरम प्यारे आका किस शान के साथ दुनिया में तशरीफ लाते हैं, किस अंदाज से तशरीफ लाते हैं। आप देखें, जब भी कोई अहम शख्सियत आती है, वजीर आला आता है, कोई हाकिम आता है, तो उसका ऐलान किया जाता है, इश्तिहारात लगाए जाते हैं, पर्चे छपवाए जाते हैं, जगह और मकानों को साफ किया जाता है, डेकोरेशन किया जाता है, लाइटें लगाई जाती है, गलियां सजाई जाती है। बिला तशबीह हो तमसील प्यारे मुस्तफा की तशरीफ आवरी से पहले अंबियाए किराम प्यारे मुस्तफा की आमद का ऐलान करते रहे, धूम मचाते रहे, किताबों में मुस्तफा के जिक्र करते रहे, मिलाद की महफिलें सजाते रहे, अपनी अपनी कौम के सामने हुजूर की आमद का जिक्र और जलसा करते रहे, तज़किरा करते रहे। और जब महबूब की आमद का वक्त आता है तो अल्लाह ताला ने पूरी जमीन को जन्नती खुशबू से मुअत्तर कर दिया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, आसमानों के दरवाजे खोल दिए, पूरी जमीन को मुअत्तर कर दिया, मुश्क पार कर दिया, हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैला दी। और इस शाम से प्यारे मुस्तफा की तशरीफ आवरी होती है कि आपकी विलादत के वक्त मोहतरम हजरात दुनिया में जितने बादशाह थे सबके तख्त उलट कर दिए जाते हैं, दुनिया में जितने ऊद थे मुंह के बल गिरा दिए जाते हैं। इसी तरह कुरैश के जानवर बोल पड़े, ऐ लोगों, रब्बे काबा की कसम, वो अजीम हस्ती दुनिया में जलवा कर आने वाली है, जो सबकी इमाम है, सबके लिए चिराग है, सबके लिए नूर है। और कुरैश तो सख्त कहसाली का शिकार थे। प्यारे महबूब की आमद के लम्हात में वो कहसाली दूर हो जाती है और पूरी जमीन सरसब्ज़ो शादाब हो जाती है, दरख्त फलदार हो जाते हैं। मोहतरम हज़रात, अब जरा देखिए विलादत के वक्त क्या मुशाहिदात होते हैं। उम्मे मुस्तफ़ा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब विलादत का वक्त करीब आया तो मैं घर में अकेली थी। अब्दुल मुत्तलिब तवाफ के लिए गए हुए थे। मैंने लंबे कद वाली औरतों को देखा, हैरान थी कि ये कौन है। इतने में एक बोली कि मैं हजरत आसिया हूँ, दूसरी ने कहा मैं हजरत मरियम हूँ, ये जन्नती हूरे हैं। अल्लाह अकबर। जब विलादत बासआदत का वो करीब आता है, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरी हालत दुश्वार हो रही थी, अजीब आवाजें मुझे बार बार खौफ सदा कर रही थी। इतने में देखा कि जमीन से लेकर आसमान तक एक सफेद रेशम का कपड़ा लटका दिया गया और कुछ लोग चांदी के बर्तन लिए हवा में खड़े हैं। मुझे पसीना आ रहा था जिसकी बूंदे मोती जैसी और खुशबू मुश्क जैसी थी। और उस वक्त अल्लाह ताला ने निगाहों से पर्दे उठा दिए। मैंने जमीन के मशरिक व मगरिब देखे। मैंने देखा 3 परचम है, एक परचम मशरिक में है, एक परचम मगरिब में है और एक परचम बैतुल्लाह की छत पे गाड़ दिया गया कि रूहुल अम्मी ने गारा काबे की छत पे झंडा तारशरा फड़ेरा सुबह शबे बिलादत। हजरत गिरामी, जब विलादत बासआदत का वक्त करीब आता है तो जिब्रील अमीन सहने मुस्तफा में खड़े होते हैं और यूं तराने गुनगुनाते हैं, इज़हर या सैयदल मुरसलीन, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन, इज़हर या खातमल नबिय्यीन, इज़हर या
नूरम मिन नूरिल्लाह, यानी अल्लाह के रसूल, ऐ रहमतल लिल आलमीन आका, या खातमन नबिय्यीन आका, ये सारे इंसानों के सरदार आका अब दुनिया में तशरीफ ले आइए। हजरात गिरामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जमीन को महकाया क्यों गया, जमीन को मुअत्तर क्यों किया गया, आसमानों को मुअत्तर क्यों किया गया, जन्नत के दरवाजे क्यों खोलवाए जा रहे हैं, परचम क्यों लहराए जा रहे हैं, फरिश्तों के जुलूस क्यों उतर रहे हैं, और ये जिब्राइल तराने क्यों गुनगुन रहा है? तो एक ही जवाब है, ये खुशी है आमीना के लाल के तशरीफ लाने। मोहतरम हजरात, अब वक्त विलादत आया। उम्मे मुस्तफा सैयदा आमिना फरमाती है कि उन खवातीन ने मुझे घेर लिया, कुछ देर के लिए मुझे कुछ नजर न आया कि जिस सुहानी गरी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हजरत आमिना फरमाती है कि जब हुजूर की आमद हुई तो मुझसे नूर निकला और उसकी रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। प्यारे आका ने पैदा होते सजदा किया और उस सजदे में आपने सुबहान रब्बियल आला नहीं कहा, बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद, यादगार ये उम्मत पे लाखों सलाम। मोहतरम हजरात, हुजूर को अपनी उम्मत से कितना प्यार है, उम्मत कितनी प्यारी है। मुस्तफा पैदा हुए, उम्मत को याद रखा, जवानी पर उम्मत को याद रखा, मेराज की रात अर्श पे उम्मत को नहीं भूले, विसाल के वक्त उम्मत को नहीं भूले, आज भी कब्र अनवर में उम्मत को याद कर रहे हैं। तो मोहतरम हजरात, जो नबी विलादत के वक्त हमें नहीं भूला तो हम उस नबी का विलादत कैसे भूल सकते? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलरे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। मरहबा। अल्लाहु अकबर। मोहतरम हजरात, तो अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा हसीन बनाकर भेजा है, कैसा जमील बनाकर भेजा है, कैसा पाकमाल बनाकर भेजा है। कई ज़माने आए और गुजर गए, मगर ऐसी शान और शौकत वाला, इज्जत और अजमत वाला, फजीलत और शान वाला, जाहो जलाल वाला, हुस्न और कमाल वाला न कोई आया है और न कोई आएगा, क्योंकि जिंदगी या खत्म हो गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा ना। मोहतरम हजरात, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसा हसीन बनाया, कैसा बाकमाल बनाया है। आप देखें, मेरे आका उंगली उठाते हैं, चांद के दो टुकड़े कर देते हैं, इशारा करते हैं, सूरज को फेर देते हैं, इशारा करते हैं, दरख्तों को सजदा करवा लेते हैं, इशारा करते हैं, उंगलियों से चश्मे जारी हो जाते हैं। कैसा बाकमाल बनाया है अल्लाह ने अपने महबूब को, जरा गौर करें मोहतरम हजरात। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा कमाल वाला बनाया है। हम अगर थूके बीमारियां पैदा होती हैं, हम अगर थूके मोहतरम लोग नफरत करते हैं, अल्लाह ने लुआब मुस्तफा में वो शिफा रखी है कि मेरे आका अगर लुआब दहन जाबिर के घर आटे में डाल देते हैं तो खाने वालों के मेले लग जाते हैं। मेरे आका लुआब दहन अगर अब्दुल्लाह इब्न अतीक की पिंडली पर लगा देते हैं, पिंडली ठीक हो जाती है। वही लुआब दहन मौला अली की आंखों पर लगाते हैं, आंखें ठीक हो जाती है। लुआब दहन अगर आप कतादा की आंखों पर लगाते हैं, आंखें ठीक हो जाते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा बाकमाल बनाया है। अरे मुस्तफा का चेहरा ऐसा हसीन बनाया कि देखने वाले इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ऐसा चेहरा बनाया कि अल्लाह कुरान में उसकी कसमें
उठाता है। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा बाकमाल बनाया है। आप देखें मुस्तफा की आंखें कैसी बाकमाल है कि जिस तरह आप दिन के उजाले में देखते हैं इसी तरह रात के अंधेरे में देखते हैं, जिस तरह करीब देखते हैं इसी तरह दूर देखते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के कान कितने हसीन बनाए हैं। ये कान जहां करीब की आवाज सुनते हैं वहीं दूर की आवाज सुनते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने अपने महबूब की जुल्फों को कितना हसीन बनाया है कि रब उस जुल्फों की कसम इरशाद फरमाता है, वल्लैल जा सजा, महबूब तेरी जुल्फों की कसम है। मोहतरम हजरात, अल्लाह ने अपने महबूब के लबहाए अक़दस को कितना हसीन बनाया है कि मेरा ईमान कहता है पतली पतली खुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने महबूब के दस्ते अक़दस को कितना हसीन बनाया है कि ईमान कहता है हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने मुस्तफा करीम के पाँव को कितना हसीन बनाया है, कैसा मौजज़ा वाला बनाया है। आप देखें कि हम नरम जमीन पर चलते हैं तो कदमों का निशान बनता है, पाँव का निशान बनता है। मुस्तफा करीम जब नरम जमीन पर चलते थे पाँव का निशान नहीं बनता था, लेकिन जब पथरीली और सख्त जमीन पर पत्थर पर चलते थे तो आपके पाँव के निशान बनते थे। मैं हैरान हो गया और उसकी मौला ये हिकमत क्या है, ये मामला क्या है। तेरा महबूब जमीन पर चले, नरम जमीन पर चले, निशान ना बने, पत्थर पर चले निशान बने। महबूब मौला ये हिकमत क्या है, राज क्या है। तो जवाब आता है कि सुनो, नरम जमीन पर सबके निशान पड़ते हैं और अगर मेरे महबूब का भी निशान पड़ता तो उम्मती और नबी के निशाने कदम में फर्क क्या रह जाता। लिहाजा हमने इंतजाम ये किया जहां सबका निशान बनेगा महबूब वहां तेरा निशान नहीं बनेगा, और जहां किसी का निशान नहीं बनता महबूब वहां हम तेरा निशान बना। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा हसीन जमील बाकमाल बनाया है। आप देखें हजरत जाबिर इब्ने समुरा फरमाते हैं कि एक रात चौदहवीं की चांद थी, चांद पूरे आबो ताब के साथ चमक रहा था। रात का वक्त है, मैं टहलते टहलते काशानाए अक़दस के प्यारे मुस्तफा के मकाम आलीशान के करीब पहुंचा। मैं क्या देखता हूँ, आज नबी पाक ने सुर्ख धाड़ीदार चादर तन किए हुए हैं। फरमाते हैं उधर आसमान का चांद पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा था, इधर आमेना का चांद पूरी ताबो ताब के साथ चमक रहा था। फरमाते हैं कभी मैं आसमान के चांद को देखता, कभी आमेना के चांद को देखता, कभी चांद से निकलती हुई शुआओं को देखता, कभी चेहरे मुस्तफा से निकलते हुए अनवार को देखता। मैं हैरान था कि वो चांद ज्यादा खूबसूरत है या ये चांद ज्यादा खूबसूरत है, आमीना का चांद ज्यादा खूबसूरत है या आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है। फरमाते हैं आखिर में अपना फैसला सुनाते हैं। फरमाते हैं फैज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, के यानी चेहरे मुस्तफा में जो चमक दमक है, अनवार तजल्लियात है, वो चौदहवीं के चांद में भी नहीं कि मुस्तफा का चेहरा चांद से ज्यादा हसीन था। मोहतरम हज़रात, यहाँ उलमा फरमाते हैं कि सहाबाए किराम की निगाहें हकीकत देखने वाली थी, और ये बात सिर्फ उन्होंने मोहब्बत और अकीदत में नहीं कही है जैसे हम लोग पीर की मोहब्बत में कह देते हैं मेरा पीर फला फला है, गौसे आजम है, मेरा पीर मेरे पीर की फला करामत है। ये हमारी अकीदत है, मोहब्बत है। लेकिन सहाबाए किराम की निगाहें हकीकत देखने वाली थी। उन्होंने ये मोहब्बत में नहीं कहा बल्कि वाकई हकीकत में चेहरे मुस्तफा चांद से ज्यादा हसीन था। क्यों? अब उसकी दलीलें देते हैं। फरमाते हैं कि चांद सिर्फ रात में चमकता है, चेहरे मुस्तफा दिन रात चमकता। चांद सिर्फ
रातें आबोताब के साथ चमकता है, मगर चेहरे मुस्तफा हमेशा हर वक्त हर दिन चमकता है। चांद घटता बढ़ता है, चेहरे मुस्तफा घटने से पाक है। चांद को ग्रहण लगता है, चेहरे मुस्तफा इससे महफूज है। चांद से आलम बे अजसाम का निजाम कायम है और प्यारे मुस्तफा से आलम में ईमान का निजाम कायम है। फिर फरमाते हैं कि चांद देखकर किसी ने उंगलियां नहीं काटी, चांद देखकर किसी ने हाथ नहीं काटे, मगर हुस्ने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने हाथ काट लिए। और हुस्ने मुस्तफा हुस्ने यूसुफ से कहीं अफजल है, कहीं ज्यादा है कि हुस्ने यूसुफ तो प्यारे मुस्तफा के हुस्न का एक हिस्सा है। तो मोहतरम हजरात मानना पड़ेगा कि चेहरे मुस्तफा चांद से ज्यादा हसीन है। अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा बाकमाल लाजवाब हसीनो जमील जाज़िबे नजर वजीहो शकील बनाकर भेजा है कि फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि आए लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब आई। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।